नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर जगेश आप सबके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्कर्ष प्लेटफॉर्म आप सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आता है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्रम के अंतर्गत जैसे आप जानते हैं, विद्यार्थियों में बहुत भ्रम चल रहा है कि सर ये नए जिले जो बने हैं राजस्थान में, और इम्पॉर्टेंट है, जिले जब भी बनते हैं तो संभावित प्रश्नों की उपलब्धता या संभावित प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं जो हैं बढ़ जाती है अपकमिंग एग्जाम्स में। चाहे वो आरएस हो, एसआई हो या कोई भी ग्रेड का परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा के अंतर्गत आप इसको देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो ये सेशन अब मैं आज आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत करूंगा कि जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं या इससे संबंधित एग्जामिनर की जो अप्रोच है उसको हम क्या कर सकें, समझ सकें कि भाई वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है नवीन जिलों के संदर्भ में। जैसे कि जानते हैं, जिलों के साथ साथ हमारे संभाग भी क्या हैं, बने हैं, तो उन सब के बारे में थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी हम सबके बारे को होनी चाहिए। और ऐसे ही हमारी तैयारी होनी चाहिए कि जो अपकमिंग एग्जाम्स में हमको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ठीक है, तो नवीन जिलों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नवीन जिलों के बारे में क्या प्रश्न बन सकते हैं, कैसे। सबसे पहली चीज कि राजस्थान सरकार का कंसेप्ट क्या है, या कोई भी सरकार है उसका कंसेप्ट क्या होता है कि साहब सुशासन दिया जाए। सुशासन का मतलब क्या होता है? सुशासन का मतलब है बेहतर, गुड गवर्नेंस, जिसमें लोगों को सुगमता पूर्वक क्या है कि प्रशासनिक कार्यों या जो प्रशासन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं या कार्यक्रम हैं उनका लाभ बहुत तीव्र गति से पहुंच सके। क्योंकि अगर आपके पास लाभ नहीं पहुंच पाएगा, अगर आप सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाओगे, तो आप क्या है, एक बेहतर सभ्य नागरिक के रूप के अंदर एक समाज के अंतर्गत आगे बढ़ने की जो दर है उसमें क्या है, पीछे रह जाओगे। तो सरकार चाहती है कि बेहतर सुशासन हो, गवर्नेंस अच्छा हो, योजनाएं समय पर क्या है लागू हो पाए और उसका लाभ लोगों को मिल पाए। ठीक है, उसी कंसेप्ट को लेकर ये क्या है किया गया। अब इसमें संभावित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, तो एक छोटी सी अपन क्या कर लेते हैं, रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहली रूपरेखा क्या है इसकी? सबसे पहली रूपरेखा तो ये है हमारे कि साहब ये जो हमारे नए जिले बने हैं इसकी फ्रेमिंग हम कैसे करें, इसको हम किस रूप के अंतर्गत क्या है अध्ययन करें कि भाई क्या पार्ट है, कैसे है। तो सबसे पहली चीज कि जो हमारे राजस्थान में नए जिलों का गठन हुआ है, नए जिलों का गठन, अच्छा जिलों के साथ साथ हमने क्या भी बनाए हैं, संभाग। ठीक है, तो इसके पीछे सरकार का जो वर्तमान में पहला प्रश्न बनने की संभावना होती है वो क्या होती है कि कब इसकी घोषणा की गई या कब इसको निर्मित किया गया, उससे संबंधित हमारे पहला प्रश्न बनता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके नए जिले संभाग बनाने के लिए सबसे पहले समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया है। जी हाँ, किसका गठन किया गया है, समिति। तो पहला प्रश्न तो इस समिति के ऊपर ही आपके क्या करता है, पूछता है कि कौन सी कमेटी बनाई गई, कौन सी समिति बनाई गई। और समिति के अंतर्गत सबसे पहली समिति, कमेटी जो है, जो हमारे बनती है वो है रामलू भाया समिति। कौन सी है? रामलू भाया समिति। ठीक है, अब ये साहब रामलू भाया समिति, तो उसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, हमारे रामलू भाया जी को ही ले आते हैं। ठीक है, रामलू भाया जी जो हैं सीनियर आईएएस रहे हैं और रामलू भाया जी के ही द्वारा निर्मित किया गया है जिलों को, संभागों को। इन्होंने ही अनुशंसा की है सरकार को कि साहब हमारे क्या है, नए जिले बनाने चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या अनुशंसा की, तो इस पे आपके क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, पहली चीज क्या बनेगी क्वेश्चन कि इनकी समिति, मतलब कौन, रामलू भाई जी, ये आईएएस है, ध्यान रखना, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इनकी समिति की अनुशंसा पर ही हमारे नए जिलों का गठन हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कितने जिलों की अनुशंसा करी? इन्होंने 19 जिलों की अनुशंसा करी। कितने जिलों की? 19 जिलों की अनुशंसा करी। और साथ ही इन्होंने कहा कि हम 3 क्या बनाएंगे, संभाग बनाएंगे। ठीक है, प्रशासनिक हायरार्की के अंतर्गत जैसा आप देखते हैं, पटवार होता है, गिरदावर होता घर होता है, तहसील घर होता है, एसडीएम का कार्यालय, एडीएम का कार्यालय, कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऊपर संभागीय आयुक्त होते हैं। तो संभागीय आयुक्तों के रूप में इनका क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट ये आपके क्या है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई क्या है, कब है, किस रूप में, क्या है। ठीक है, इवन मैं ये भी बताऊंगा कि राजस्थान में संभागों का गठन कब कब किया गया, कैसे कैसे, किस मुख्यमंत्री के कार्यालयों में नए संभागों की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहली चीज किनकी समिति की सिफारिश पे हुआ है, रामलू भाया। अब
प्रश्न क्या बनेगा कि रामलू भाया जी को ये कार्य कब सौंपा गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहब रामलू भाया जी को कब कहा गया, या समिति का गठन कब किया गया, या कब कहा गया कि साहब आपको क्या किया करना है, कार्य करना है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, इस समिति के बारे में 21 मार्च 2022 को कहा गया। मतलब इस समिति को निर्मित किया गया 21 मार्च 2022 को, और इनको कहा गया कि साहब आप संभावनाएं देखो कि राजस्थान में नए जिले कितने बनने चाहिए, संभाग कितने बनने चाहिए। ठीक है, इनको शुरू में 6 महीने का कार्यकाल दिया गया था। इनको कहा गया कि आपको अपना काम जो है 6 माह में क्या करना है, पूर्ण करना है। पर इन्होंने कहा कि नहीं साहब 6 माह में कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो 6 महीने इनका और एक्सटेंशन किया गया। तो इसका मतलब टोटल पूरा 1 साल हो गया। 1 साल बाद, तो 1 साल बाद का मतलब क्या हो गया, सन 2023। और सन 2023 में तारीख याद रखना दोस्तों, 17 मार्च बजट जो घोषणा है, कौन सी घोषणा, बजट घोषणा। उस बजट घोषणा में इनकी अनुशंसा को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 17 मार्च 2023 को बजट घोषणा में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नए जिलों के गठन की अनुशंसा की गई है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 17 मार्च ये जो तारीख है ये घोषणा है, ये घोषणा है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि साहब कब घोषणा की गई हमारे, तो हमारे जो घोषणा की गई है वो घोषणा की गई है कब, 17 मार्च को। ठीक है, और आप कहोगे तो सर फिर ये क्या तारीख है, 21 मार्च। 21 मार्च की जो तारीख है ये तारीख कमेटी की तारीख है। जी हाँ, कमेटी या समिति बनाई गई है जो कह रही है कि नए जिलों की क्या होनी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। तो यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कमेटी कब बनी गई, कमेटी बनी है 21 मार्च को, और 21 मार्च को ये जो कमेटी बनी है इसी कमेटी की अनुशंसा पे 17 मार्च को अंतरिम रिपोर्ट क्या की गई, प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो ये बजट घोषणा के अंतर्गत एक और पॉइंट हम यहाँ जोड़ सकते हैं कि ये एक अंतरिम रिपोर्ट है। ठीक है, अंतरिम रिपोर्ट, और अंतिम रिपोर्ट के आधार के ऊपर नए जिलों की अनुशंसा की गई कि साहब हम इतने जिले बनाएंगे। ठीक है, तो आपको सर 2 तारीख हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट, जिले बने कब, जिलों की अधिसूचना कब जारी हुई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपके संभावित प्रश्न बन सकता है। कैसे कि साहब अगर हम देखें कि वर्तमान में हमारे कितने जिले बन के आए, तो साहब वर्तमान में हम 19 नए जिलों को जोड़ते हैं तो 50 नए जिले हमारे बन के आए हैं। ठीक है, और 3 नए संभाग जुड़ गए तो 7 और 3 टोटल कितने हो गए, 10 संभाग। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और भी बनता है आपके, क्या कि साहब आपके संभाग ये जो बने हैं और नए जिले ये जो बने हैं, इनकी अधिसूचना कब जारी की गई, इनको कब अधिसूचित किया गया, तो इसके ऊपर भी प्रश्न बनता है। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको आपको क्या है, नोट डाउन करना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वरूप ले लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 अगस्त, जी हाँ 7 अगस्त 2023 को, जगह भी मैं बता देता हूं भाइयों, बिड़ला सभागार, बिड़ला सभागार, ये स्टैचू सर्किल जयपुर में पड़ता है। ठीक है, तो बिड़ला सभागार स्टैचू सर्किल में 7 अगस्त 2023 को इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी कि राजस्थान के अंदर अब जिलों की संख्या जो है वो कितनी हो गई है, 50। कौन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर इसका मतलब ये तारीख भी हमको क्या है, दिमाग में रखनी होगी, 7 अगस्त वाली भी, जो क्या कहती है कि ये तारीख कहती है कि साहब हमारे बिड़ला सभागार के अंदर इसकी जिलों की अधिसूचना क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। ठीक है, तब आप कहोगे सर इसका मतलब 3 तारीखों के बारे में हमको क्या है, जानकारी रखनी है। जी हाँ, 3 तारीखों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसमें सबसे पहली जो जानकारी रखनी है वो क्या जानकारी रखनी है, वो ये रखनी है कि साहब नए जिले बनाने हैं, संभाग बनाना है, तो 19 जिले या 3 संभाग बनाने के लिए हमने किसको नियुक्त किया, समिति का अध्यक्ष किसको बनाया, रामलू भाया जी को। और रामलू भाया जी को एक कार्य कब सौंपा गया, 21 मार्च 2022 को। ठीक है, और इन्होंने शुरू में 6 महीने का समय लिया, पर इनका 6 महीने एक्सटेंशन किया गया। ये समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट जो पेश करी है वो कब पेश करी है, 17 मार्च 2023, और बजट के अंदर सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी कि सब हम नए जिले क्या हैं बना रहे। सुखबुगाट तो पहले से ही चल रही थी,
पर फाइनली हमने जिलों को कब अधिसूचित कर दिया? 7 अगस्त 2023 को। और बिड़ला सभागार जो जयपुर में है, यहाँ नवीन 19 जिले और 3 संभागों की गठन की क्या हुई? घोषणा हुई। ठीक है, ये तो हो गई सबसे बेसिक जानकारी, ये तो हो गई सबसे बेसिक पार्ट जो आपको पता होना चाहिए कि नए जिलों के अंदर रामलू भाया जी की समिति और उनसे जुड़े हुए क्या क्या पहलू और क्या क्या तारीखें हैं। तो अब आप कहोगे सर इसको अगर शॉर्ट में कर दें तो सबसे पहले तो 21 मार्च 2022 समिति का गठन, फिर अंतरिम रिपोर्ट 17 मार्च 2023 और फिर रिपोर्ट के बाद फाइनली 7 अगस्त 2023 को नए जिलों की क्या है? घोषणा की गई। ठीक है, आई बात समझ में? अब आप कहोगे सर इतना बढ़िया सिस्टम तरीके से अगर हम पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन पक्का। बिल्कुल, थोड़ी सी प्रशासनिक जानकारी आप लोगों के पास क्या है? होनी चाहिए। अच्छा, आप कहते हो सर आप लोग ये सब जानकारियां कैसे जुटाते हो? तो हम न्यूज़पेपर नहीं, हम जो सरकार की ऑफिशियल सुजस है या सरकार के ऑफिशियल जो परिपत्र जारी करती है सरकार या कोई भी सर्कुलर जारी करती है, तो उससे हम ये चीज़ें क्या करते हैं जिससे कि आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हम एक और पहलू पढ़ेंगे कि नए जिलों को बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी। ये भी एक संभावित प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि सरकार चाहती क्या है। तो इन्होंने एक स्लोगन दिया है। ठीक है, और ये स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे आपके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्लोगन क्या कहता है? हर घर में न्याय। क्या कहता है? हर घर में न्याय और हर घर में समृद्धि। हर घर में न्याय और हर घर में समृद्धि। ठीक है, तो ये स्लोगन आपके के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर घर में न्याय और हर घर में समृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी इसकी थोड़ी सी उपेक्षा कर रहे हैं, उसको ध्यान रखना। ये भी संभावित रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि सर सरकार ने जब नए जिलों की घोषणा करी या सरकार ने नए जिले जब बनाए तो नए जिले बनाने के पीछे जो मेन स्लोगन रखा है वो क्या रखा है? हर घर में न्याय और हर घर में समृद्धि को इन्होंने क्या किया है? शामिल किया है। ठीक है, तो अब आपको सर समिति का भी बारे में पता चल गया और इसके बारे में भी हमको पता चल गया। चलो अब एक और अच्छी चीज़ आपको पता चल गई कि साहब बेसिक चीज़ आपको पता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके अलावा सरकार ने और क्या किया। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। क्या दिमाग में रखनी है? तो देखो ध्यान से देखना। आप कहोगे सर कुल 19 जिले तो बनाए, बिल्कुल 19 जिले बनाए और 3 क्या बनाए? अपने संभाग बनाए। ठीक है, तो 3 संभाग बनाए, 19 जिले बनाए, पर और भी इन्होंने कुछ काम किया है। अब और क्या क्या काम किए? और काम ये किए कि इन्होंने जिले संभाग के अलावा एडीएम ऑफिस भी बनाए हैं। इन्होंने एसडीएम ऑफिस भी बनाए। एडीएम क्या होता है? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जो एक तरह से जो हमारे कलेक्टर साहब अनुपस्थित होते हैं तब उसमें काम संभालता है। और कहा जाता है कि कलेक्टर के बराबर पावर होती है हमारे एडीएम साहब की। ठीक है, देन अधिकतर आरएस या जो आईएएस नियुक्त होते हैं तो आईएएसओं को डायरेक्ट ही लगा देते हैं एसडीएम एडीएम, और जो आरएस होते हैं वो करीब 8-10 साल की सेवा होने के बाद उनको एडीएम क्या है? लगाया जाता है। ठीक है, एडीएम एसडीएम के अलावा हमारे इस नए जिलों की घोषणा के अंतर्गत तहसील का भी क्या किया गया है? गठन किया गया है। ठीक है, तहसील भी हमारे क्या की गई है? बनाई गई है। ठीक है, तहसील भी बनाई गई है, उप तहसील भी बनाई गई है और राजस्व गांव का भी गठन किया गया है। ठीक है, तो इस पे संभावित प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है कि साहब कौन कौन क्या क्या बनाए गए। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज कि साहब कितने एडीएम बनाए और कितने एसडीएम? तो कहा जाता है कि 13 एडीएम बनाए, 13 एडीएम, 35 एसडीएमओ का नया। तो अब आप में से कई जने कुछ भी और होंगे, सर अब तो हमारे क्या है नए आरएस की विज्ञप्ति आएगी, तो विज्ञप्ति आने के समय में तो नए नए एडीएम के पद, बिल्कुल स्वाभाविक है, एडीएम की संख्या बढ़ेगी, एसडीएम की संख्या भी, दोनों ही बढ़ रही है 35 और 13। तो सोच के देखो, जिले है तो कलेक्टरों की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी, जिसमें आरएस अगर प्रमोट होंगे तो उनकी भी क्या होगी? नियुक्तियों की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। तो अब आपके लिए ज़्यादा एक बेहतर
सिनारियो इस समय क्या है देखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा फिर और क्या क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, इसके अलावा और क्या क्या बने, कितने तहसीलों का निर्माण हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो तहसीलों की संख्या करीब 85 है, 85 तहसील बनाई गई हैं और आपके उप तहसीलों की संख्या 125 है और 1500 हमारे क्या किए गए हैं, राजस्व गांव बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं, राजस्व गांव 1500। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में रखो, 1500 राजस्व गांव, 125 क्या हैं, उप तहसीलें हैं, देन आपके 85 क्या हैं, तहसीलें, 85 क्या हैं, तहसीलें, 35 हमारे एसडीएम कार्यालय, 13 हमारे एडीएम हैं, 3 संभाग हैं और 19 जिलों का क्या किया गया है, गठन। अच्छा, अब आप कहोगे सर जिले तो वैसे नीचे आते चाहिए, तो हम एक काम करते हैं संभाग को ऊपर रख लेते हैं, तो एक हायरार्की भी बन जाएगी। तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं 19 जिले और 3 संभाग। ठीक है, अब आप कहोगे सर मैं साइड में हो जाता हूँ, जिससे कि आप आराम से इस पूरी स्क्रीन को क्या है देख सको। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर एक एक सिस्टम तरीके से आप पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो। बिल्कुल, देखो समझो, एग्जामिनर की जो अप्रोच होती है, हम क्या डायरेक्ट ही सीधे जिलों पे कूद पड़ते हैं कि साहब कौन सा जिला है, क्या है, कैसे क्या है, पर थोड़ा सा प्रशासनिक तरीके से समझो। अब अगर आप अच्छी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो संभावित है इन प्रश्नों, इनको ऊपर आपकी क्या करता है क्वेश्चन। तो पहली चीज समिति, समिति कौन, रामलू भैया जी, तो हमारे ये हैं रामलू भैया जी। ठीक है, तो रामलू भैया जी को बनाया, सीनियर आईएएस है, पंचायत राज वगैरह में काफ़ी इन्होंने काम किया। इन्होंने कहा कि 19 जिले 3 संभाग बनाओ। कब समिति बनाई, 21 मार्च को, 6 महीने लिए थे पर एक्सटेंशन किया। अंतरिम रिपोर्ट कब दी, 17 मार्च, और बजट घोषणा के अंतर्गत सरकार ने कहा कि हम बनाएंगे। फिर फाइनली हमने क्या किया कि जैसे ही बनाया तो कब इसको अधिसूचित कर दिया, तो वो तारीख हमारी कौन सी हो गई, 7 अगस्त। ठीक है, और 7 अगस्त 2023 को, अभी की बात है, पिछले महीने की ही, इसी 7 अगस्त के अंतर्गत हमने क्या किया कि ये भी कहा कि ये भी पूछ सकता है कि कहाँ हुई, तो बिरला ऑडिटोरियम में सरकार ने इसकी पूरी क्या करी, घोषणा की, मतलब सब मंत्री वगैरह बैठ गए और फिर उन्होंने क्या की, इसकी घोषणा करी। ठीक है, इसके लिए स्लोगन है हर घर में न्याय। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये आ सकता है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। और हर घर में समृद्धि, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर घर में न्याय और हर घर में समृद्धि, ये हमारा इसका क्या रहा है, स्लोगन रहा है। ठीक है, फिर इसके अलावा कुल कितने अनुशंसित किए गए या कुल कितने बनाए गए, तो 3 संभाग, 19 जिले, 13 एडीएम कार्यालय, 35 एसडीएम कार्यालय, 85 तहसीलें नई और आपके 125 उप तहसीलें और 1500 राजस्व गांवों का निर्धारण किया। क्षेत्रफल अभी इन्होंने जारी नहीं किया कि टोटल कितना क्षेत्रफल होगा, कैसे होगा, अभी पूरे नहीं बताए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट, अब नेक्स्ट चीज आते हैं कि साहब टोटल फिर कितने अभी हमारे पास नए जिले हो गए हैं। ठीक है, और नए जिले कौन कौन से, तो एक तो इनकी संख्या भी हमको पता होनी चाहिए और जो नए संभाग बने हैं इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ अपने संभागों को। तो संभागों में जिलों को नया जिला बना है डीग। कौन सा बना है, डीग। नया जिला है खैरथल, नया जिला है कोटपुतली बहरोड, नया जिला है नीमका थाना, नया जिला है गंगापुर सिटी, नया जिला बना है आपके कौन सा, शाहपुरा, नया जिला केकड़ी, नया जिला ब्यावर बना है, ब्यावर के अलावा डीडवाना कुचामन बना है, इसके अलावा अनूपगढ़ जिला बना है, इसके अलावा बालोतरा जिला बना है, फलौदी जिला बना है, इसके अलावा सांचौर नया जिला बना है, सलूमर हमारा क्या है, नया जिला बना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इन सबको देखें तो यही नए जिले, नहीं, इनके साथ साथ एक और भी है, जैसे जयपुर से दूदू भी बना है। अब जयपुर वाला पार्ट और जोधपुर वाले पार्ट के अंदर मैंने ये सेम कलरिंग नहीं करी, क्यों, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से मेंशन कर रहा हूँ, जयपुर को और जोधपुर वाले को। क्यों, क्योंकि इसमें जयपुर शहर भी रहेगा और जयपुर ग्रामीण भी है, दोनों एक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको समझना है। पहली चीज कि अगर हम जिलों की बात करें तो जिलों में हमारे जो 19 नए जिले बने हैं तो वो कैसे कैसे बने हैं, कौन कौन से हैं, पहले तो उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करते हुए चलते हैं। तो देखो सबसे ऊपर से मैं अनूपगढ़ को ले लेता हूं, अनूपगढ़ को ले लिया। ठीक है, अब ये जो अनूपगढ़ जिला बना है ये एक्चुअली 2 जिलों से लेकर बनाया गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर अनूपगढ़ जिला जो 2 जिलों से लेकर बना है वो कौन कौन सा है, तो एक तो जो है अनूपगढ़ जिला वो है आपके बीकानेर से लेकर,
और एक इसका पार्ट लिया गया है गंगानगर। केवल एक ही जिले से इसको नहीं लिया गया, 2 जिलों से इसका क्षेत्रफल लेके इसका क्या किया गया है निर्माण, जिसको अपन क्या कहेंगे अनूपगढ़। आपको कि सर और डिटेल में थोड़ा सा बताओ, चलो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं अनूपगढ़ जिले के पास। ठीक है, देन ये आ जाते हैं। ओके, तो ये है अनूपगढ़ जिला। पहली चीज, अनूपगढ़ जिला थोड़ा सा बड़ा कर लिया अपन ने। अनूपगढ़ जिला जो है ये गंगानगर और बीकानेर से लेकर बनाया गया। ठीक है, अब ये सीमावर्ती जिला है। पहले गंगानगर और बीकानेर ही पाकिस्तान से सीमा बनाते थे, अब ये भी पाकिस्तान से क्या करेगा, सीमा बनाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि साहब गंगानगर और बीकानेर से सीमा बनाएगा तो पाकिस्तान के पंजाब से ये क्या कर रहा है, सीमा बना रहा है। आपने नाम सुना होगा पंजाब के बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, तो उससे ये क्या करेगा, सीमा बनाएगा। खासकर ये बहावल नगर से क्या है सीमा, अभी ऑफिशियली वो पूरी चीज नहीं आ रही है, पर संभावित है कि पाकिस्तान के बहावल नगर और बहावलपुर से ये क्या करेगा, सीमा बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना अनूपगढ़ जो है बीकानेर और गंगानगर दोनों क्षेत्रों से लेकर क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, जिसमें अगर अनूपगढ़ को और डिटेल के अंदर हम अध्ययन करें तो इस अनूपगढ़ में खुद अनूपगढ़ एक तहसील और उपखंड होगा, तहसील भी होगा उपखंड भी होगा, पर उपखंडों में रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना, छतरगढ़ और खाजूवाला भी होगा। जैसा कि आप जानते हो खाजूवाला जो है ये बेसिकली आपके कहाँ से, बीकानेर से क्या है, लिया गया है। इसके अलावा छतरगढ़ है, इसके अलावा घड़साना है, घड़साना के अलावा विजयनगर है और रायसिंह नगर आपको पता ही है, ये जो कृषि यंत्र वगैरह है उसको बनाने के लिए बड़ा ही फेमस स्थान है। उद्योगों में भी ये क्या है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। घड़साना के 2 तहसीलें आएंगी, एक घड़साना आएगा, एक रावला तहसील आएगी। ठीक है, तो घड़साना और रावला ये 2 हमारे यहाँ पर क्या रहेंगी, तहसीलें रहेंगी। घड़साना भी रहेगी और कौन सी रहेगी, रावला रहेगी। बाकी एक एक तहसीलें एक एक उपखंडों में रहेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने के अंदर, पढ़ने के अंदर कि सब क्या क्या है, तहसीलें वगैरह बिल्कुल संभावित रहेंगे। जैसे जैसे समय बदलेगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाजूवाला कहाँ पर पड़ता है, छतरगढ़ कहाँ पड़ता है, घड़साना कहाँ पड़ता है, विजयनगर कहाँ पड़ता है, रायसिंह नगर कहाँ है, या अनूपगढ़ कहाँ पड़ेगा। तो अनूपगढ़ तो खुद जिला बन गया नया, पर किन जिलों से लेकर बना है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलो तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। तो आपको सर पश्चिम के अंदर अल्फाबेट रूप के अंदर ही हम क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, अब जब अनूपगढ़ के बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं, बाड़मेर से अलग करते हैं किसको, बालोतरा को। किसको अलग करते हैं, बालोतरा को। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा पढ़ लिया आपने, बालोतरा। कौन सा पढ़ लिया, सॉरी अनूपगढ़ पढ़ लिया। पहला कौन सा पढ़ लिया अपन ने, अनूपगढ़। ठीक है, अनूपगढ़ के बाद अब दूसरा देखते हैं बालोतरा। बालोतरा किससे बना है, तो पहली चीज बालोतरा का जो गठन किया गया है वो बाड़मेर से ही किया गया। तो यहां मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख लेता हूं बी पॉइंट ए बी, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूं आपके बालोतरा। ठीक है, और बालोतरा को मैं किससे, बाड़मेर से। ध्यान रखना बालोतरा का निर्माण बाड़मेर, मतलब एक ही जिले से इसको क्या है, इस पॉइंट को भी नोटिस करते हुए चलना कि बालोतरा जो बना है वो बाड़मेर से बना है। देखो अब आपको सर इसका मतलब हर जिले का बताओगे कौन सा जिला किससे, बिल्कुल मैं आपको इस जिलों से संबंधित सारे सारे एस्पेक्ट को क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। जिसके लिए 2 बार भी आप इन वीडियो को अगर अच्छे से देखोगे तो भी आप इसको चीज को क्या है, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। जो भी संभावित जैसा भी पहलू है उसको आप आसानी से क्या है, समझ पाओगे। थोड़ा सा टाइम भी लगता है पर मेहनत करने का ही परिणाम क्या होता है, हम सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि हम बालोतरा का निर्माण कर रहे हैं, और बालोतरा को किससे निर्मित कर रहे हैं, बाड़मेर से। अब बाड़मेर से अलग हुआ, अब ये जो बालोतरा है इसके अंदर 4 उपखंड है। कितने उपखंड आएंगे आपके, 4। जी हाँ, इसमें 4 उपखंड आएंगे, पर तहसीलें जो आएंगी उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 7 तहसीलें हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो आपको सर अनूपगढ़ के अंदर आपने नहीं बताई, बिल्कुल मैंने बताई है। जैसे अनूपगढ़ में देखोगे तो इसके अंदर 6 उपखंड आएंगे। कितने उपखंड आएंगे, 6। इसमें 6 उपखंड आएंगे। ठीक है, और इसमें जो जिलों की संख्या होगी वो बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7। तो 7 इसमें क्या हो जाएंगे, तहसीलों की संख्या हो जाएगी 7। तो इसमें 7 तहसील हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब हमने देखा नेक्स्ट, तो इसके अंदर बालोतरा के अंदर 4 तो उपखंड हो गए। 4 क्या हो गए आपके, उपखंड। ये 4 उपखंड हो गए, मतलब एसडीएम कार्यालय, और इसके अंतर्गत 7 आपके क्या हो जाएंगी, तहसीलें।
7 आपकी क्या हो जाएंगी, तहसीलें। ठीक है, अब कौन कौन से उपखंड है, तो उपखंडों के अंदर अगर देखें तो मेन तो बालोतरा ही रहेगा सबसे, ये जिला मुख्यालय भी रहेगा और उपखंड के रूप में भी जाए। इसके अलावा सिवाना, ये सिवाना की पहाड़ियाँ बड़ी फेमस हुआ करती थी, आप पढ़ते हो आपके मालानी, सिवाना, देन नाकोड़ा, देन छप्पन की पहाड़ियाँ को ही मेनली सिवाना तक क्या है अपन पढ़ते थे। तो वो अब बाड़मेर में ना होकर कहाँ हो जाएगी, बालोतरा के अंदर। ठीक है, सिवाना के अलावा बायतू, ठीक है, और बायतू के अलावा सिणधरी। ठीक है, सिणधरी तहसील रहेगी, बायतू में गिड़ा और बायतू हो जाएंगे, और सिवाना में सिवाना और समदड़ी। समदड़ी इंपॉर्टेंट है, समदड़ी वही जगह है जहां लूनी नदी के अंतर्गत आपके कौन सी, जोजड़ी नदी आके क्या करती है, मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फिर बालोतरा में पचपदरा और कल्याणपुर। तो इसका मतलब जो पचपदरा के अंदर हमारी खारे पानी की झील है वो अब बालोतरा उपखंड अर्थात बालोतरा जिले के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित होगी। ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको सर एक एक चीज आप बता रहे हो, बिल्कुल जैसे जैसे आगे संभावित बढ़ता जाएगा तब हम इसको और क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। तो ये दूसरा जिला हो गया। अब अपन आ जाते हैं तीसरे जिले की तरफ। जैसे अल्फाबेट में चल रहे हैं तो तीसरा जिला ले लेते हैं ब्यावर। कौन सा जिला ले लेते हैं, ब्यावर। ठीक है, पहले तो लोकेशन ले लेते हैं ब्यावर की, और सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं कि साहब ये जो ब्यावर है ये किससे अलग हुआ है या कैसे बना है। ठीक है, तो ये ब्यावर, ठीक, ब्यावर बड़ा मजेदार है। क्यों, ब्यावर का जो क्षेत्र लिया गया है वो 3 जिलों से लिया गया है। अब आपको कैसा, 3 जिले कौन कौन से, एक तो अजमेर से लिया है, अजमेर के अलावा ब्यावर एक अजमेर से, एक पाली से लिया है ब्यावर ने। ठीक है, और दूसरा इसका थोड़ा सा हिस्सा आपके क्या है, भीलवाड़ा, मतलब राजसमंद से नहीं लिया। मतलब पहले आप पढ़ते थे जैसे अजमेर खंडित जिला हुआ करता था, अब एक्चुअली में खंडित जिला कौन हो जाया करेगा, हमारा ये राजसमंद हो जाया करेगा। क्यों, क्योंकि ब्यावर उसको चारों ओर से क्या कर लेगा, घेर लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर 3 जिलों से हमने क्या है, क्षेत्र लिया है। तो सबसे पहले तो ये बनेगा कि इसमें क्षेत्र क्या क्या लिया है, इसमें एक तो अजमेर का, मेन तो ब्यावर अजमेर में ही था, अजमेर के अलावा पाली से हमने क्षेत्र लिया है, और फिर हमने क्षेत्र लिया है किससे, भीलवाड़ा से। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्षेत्र जो हमने लिया है तो उसमें इनके अंदर सब डिवीजन, और जब हम किसके तहसीलों का अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ब्यावर पार्ट आ गया। ठीक है, अब ब्यावर में पहली चीज कि इसमें है कितने, टोटल 6 उपखंड है। टोटल कितने उपखंड है, 6, और 6 उपखंड करने के साथ एक विजयनगर के रूप के अंदर तहसील भी हो जाएगी, जिसको हम टोटल से तहसीलों की संख्या कहेंगे तो 7 इसमें क्या हो जाएंगी, तहसील हो जाएंगी। ठीक है, तो 6 उपखंड और 7 तहसील, जिसमें ब्यावर खुद उपखंड रहेगा, उपखंड तहसील भी रहेगी ब्यावर, जिला मुख्यालय भी रहेगा। टाटगढ़, जी हाँ, पहले अजमेर में होता था। टाटगढ़ चोटी भी पढ़ते हो आप, जी हाँ, 933 मीटर ऊंची, जिसको टॉडगढ़ कहते हैं। ये जो टाटगढ़ बोलते हैं ना, ये शब्द टाटगढ़, ये हिंदी में उच्चारित हो जाता है, एक्चुअली ये टॉडगढ़ होता है, TODD, क्या है, टॉडगढ़ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देन फिर इसके अलावा जैतारण। देखो जैतारण पहले पाली में हुआ करता था, तो अब जैतारण किस में आ गया, ब्यावर के अंदर। ठीक है, फिर रायपुर है, ये पहले अजमेर में हुआ करता था। देन फिर आपके मसूदा है और विजयनगर। विजयनगर जो है ये अजमेर का क्या है, भाग आया करता था। ठीक है, पर इसके साथ ही आपका भीलवाड़ा का थोड़ा सा भाग आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके बदनौर विजयनगर, तो ये विजयनगर वाला है, ये मसूदा, तो हल्का सा थोड़ा सा हिस्सा इसका क्या है, आ गया। देन बदनौर, ये वाला जो भाग है बदनौर, ये वाला भाग भी ब्यावर के अंदर क्या है, आएगा। ठीक है, तब आप कहोगे सर ये 3 जिलों से लेकर हमने ब्यावर को क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर ये तीनों पार्ट, तीनों जिले आपने बहुत अच्छे से बता दिए, अनूपगढ़ भी बता दिया, बालोतरा भी बता दिया, ब्यावर भी बता दिया, अल्फाबेट के हिसाब से अपन चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके A बी वाले हो गए। अब बी के बाद सी कोई जिला बना नहीं है, सीधा डी बना है, जिसको हम कहेंगे डीग। कौन सा जिला है आपका, डीग। अब आपको हाँ सर डीग जो जिला ये कहाँ बना है, ये डीग जिला जो है ये हम सबसे पहले लिख लेंगे, ये भरतपुर से हमने क्या किया है, इसको अलग किया है। किससे अलग किया है, भरतपुर से। तो डी ले लेते हैं, डीग जिला। इसको हम किससे लेंगे, भरतपुर से, भरतपुर से। ठीक है, तो भरतपुर से अलग करके हमने क्या बनाया है, डीग जिला। ठीक है, ये डीग जिला ये वाला पार्ट हो गया। ठीक, अब इस डीग जिले के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि साहब क्या क्या है डीग जिले के अंदर। तो डीग जिले को जैसा आप देखोगे टोटल 6 इसमें उपखंड है, पर
तहसीलों की जब हम संख्या की बात करते हैं तो तहसीलें इसमें थोड़ी सी क्या है आपके ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, इसके अंदर 9 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, डीग उपखंड की खुद की 2 तहसीलें होगी, डीग और जनूथर। कुम्हेर की 2 हो गई, कुम्हेर और रार। तीसरा नगर की नगर हो गई, सीकरी की सीकरी हो गई, कामा की कामा और जुरहरा। ठीक है, और पहाड़ी की पहाड़ी हो गई। ठीक है, तो डीग में 9 तहसीलें हो जाएंगी और 6 क्या हो जाएंगे आपके उपखंड के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है, देखेंगे अगर तो जुरहा है, कामा है, पहाड़ी है, सीकरी है, नगर है, डीग खुद है, जनूथर है, कुम्हेर है और रा। कुम्हेर जो पहले भरतपुर में हुआ करता था, कहा जाता है कि पहले जब हम इसको पढ़ते थे कुम्हेर को, तो कुम्हेर का अधिकतर अध्ययन अगर भूगोल की परिभाषा में देखें या भूगोल के स्वरूपों में देखें तो भूगोल के अंदर जो गायों का प्रजनन केंद्र हुआ करता था राज्य सरकार, उसके लिए कुम्हेर को क्या किया जाता था, जाना जाता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या है एस्पेक्ट है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पर थोड़ा भी टाइम लगेगा उन चीज़ों में पूछने में। अभी तो वो बेसिक ही पूछेगा कि कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, 1 महीना 2 महीना 4 महीने एग्जाम होने शुरू होंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम तो कौन सा होगा, वो आरएस की परीक्षा होगी। तो आरएस की परीक्षा में जहां तक हमको संभावित है, वो पहली चीज क्या पूछेगा कि कुल कितने बने हैं, कैसे बने हैं। मतलब अगर उसका पूरा सार मैं आपको बताऊं आरएस की परीक्षा के लिए, तो इसी में से निकल के आ जाएगा। नए जिले और संभाग किस रूप में है, क्या है, कैसे किस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो समिति के रूप में आ जाएगा, हर घर में न्याय, हर घर में समृद्धि, ऐसे। फिर धीरे धीरे क्या है, इनके अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जिलों की सीमा वगैरह, ये सब धीरे धीरे आने लगेंगे। तो जैसे जैसे वो हमारे पास ऑफिशियल डाटा आने लगेगा तब हम आपको बताएंगे, उससे पहले हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अननेसेसरी आपके वो नहीं होगा। जिससे जैसे उत्कर्ष परिवार की कोशिश रहेगी कि ऑथेंटिक गुणात्मक जानकारी आपको क्या है मिलती रहे। ठीक है, चलो तो हम डीग तक पहुंच गए। तो डीग तक पहुंचने के बाद नेक्स्ट जिला वो है साहब डीडवाना कुचामन। अब पहला प्रश्न तो यही बनता है कि साहब किससे अलग हुआ है। तो डीडवाना जो कुचामन है, ये जो अलग हुआ है वो अलग हुआ है आपके नागौर जिले से। किससे अलग हुआ है? नागौर। तो यहां पॉइंट नंबर ई, डीडवाना कुचामन, ये किससे अलग हुआ है? नागौर जिले से अलग। ठीक है, ये डीडवाना कुचामन है। तो नागौर से अलग करके क्या बना है, ये चीज का ध्यान रखना। जैसे अगर हम पढ़ते हैं कि साहब जयपुर ग्राम में, जयपुर से अलग हुआ कोटपुतली, तो हम कहते हैं सर जयपुर से कोटपुतली, पर कोटपुतली जयपुर से तो अलग हुआ ही हुआ है, इसमें अलवर का पार्ट भी क्या है दिया गया। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना, कौन किससे क्या है अलग हुआ है। ठीक है, तो चलो अपन डीडवाना कुचामन को देखते हैं। आ जाओ, डीडवाना कुचामन। अब डीडवाना कुचामन में जैसा कि आपको बताया कि मेनली किससे हुआ है? नागौर से। मेनली किससे हुआ है? आपके नागौर से। अब नागौर से होने के बाद इसमें उपखंड कितने हैं? तो साहब इसके अंदर 6 उपखंड आएंगे। कितने उपखंड आएंगे आपके? 6। और 6 उपखंड के साथ जब इनकी तहसीलों की संख्या देखी जाती है तो आपके 8 हमारी क्या होती है? तहसीलें आती है। ठीक है, कौन कौन सी? डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू। तो डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, ये डीडवाना आपके जिला मुख्यालय और आपके एक तरह से उपखंड का भाग हो जाएगा। लाडनू में लाडनू तहसील हो गई, पर्वतसर में पर्वतसर हो गई, जो आपके पशु मेले के लिए बहुत क्या है फेमस है। ऐसे ही मकराना मार्बल के लिए फेमस है। इसमें नावा जो है ये आपके मॉडर्न साल्ट फार्म के लिए फेमस है, पहले नागौर के अंदर होता। और आपके कुचामन सिटी से कौन आ जाएगा? कुचामन सिटी। इवन ध्यान रखना डीडवाना में ही अब आपके कौन भी आया करेगा? डीडवाना के अंतर्गत जो राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड जो फैक्ट्री थी 1964 के अंदर बनी, वो अब डीडवाना के अंदर आएगी। पहले नागौर के अंदर क्या है आया करती थी। ठीक है, तो आपके 6 उपखंड और 8 क्या हो जाएंगे? आपके
तहसीलों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी? लाडनू, डीडवाना, छोटी खाटू, मोलासर, देन कुचामन सिटी, नावा और पर्वतसर। ठीक है, पर्वतसर के अलावा मकराना। मकराना आपको पता ही है मकराना फेमस क्यों है? मकराना फेमस सफ़ेद मार्बल के लिए फेमस है। तो ये अब किस में आएगा? डीडवाना, कुचामन। तो 2 है, नाम दिया है 2 पर इसका हेडक्वार्टर जो रहेगा ना वो डीडवाना में ही रहेगा। ठीक है, डीडवाना कुचामन नाम दिया है पर हेडक्वार्टर आपका मतलब कलेक्ट्रेट का ऑफिस है वो कहाँ रहेगा? डीडवाना के अंदर। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा साहब कौन सा? अल्फ़ाबेट के अंदर दूदू। कौन सा जिला? दूदू जिला। देन ई के बाद अपन ले लेते हैं एफ ले लेते हैं दूदू जिला। ठीक है, दूदू जिला जयपुर से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? जयपुर। ये दूदू की लोकेशन है। ठीक है, ये दूदू जो जिला है जयपुर से क्या बनाया गया है। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ आ जाते हैं अपन दूदू वाले में। अब इसके अंतर्गत 3 तो उपखंड है और 3 ही हमारे क्या है? तहसील। अभी सरकार ने घोषणा करी है कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला होगा, सरकारी घोषणा है, आपके सुजस में भी दिया हुआ है कि सबसे बड़ा जिला जैसलमेर होगा, सबसे छोटा जिला क्या होगा? दूदू होगा। तो ये क्वेश्चन संभावित पूरा बन सकता है क्योंकि पहले सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला हम धौलपुर बोलते थे। अब सबसे छोटे जिले के रूप में किसको? दूदू को जाना जाएगा। पर अभी क्षेत्रफल इसका क्या है? नहीं बनाया। 3 उपखंड है, जयपुर जिले से ही क्या है? अलग हुआ है। 3 उपखंड कौन कौन से? मौजमाबाद, दूदू और फागी। मौजमाबाद, दूदू और फागी, और मौजमाबाद, दूदू और फागी ही इसकी क्या है? तहसीलें रहेंगी। तो ठीक है, 3 के अंदर ध्यान रखना, दूदू है, मौजमाबाद है और कौन सा है? फागी। ठीक है, चलो दूदू के बाद फिर डी के बाद अल्फाबेट में जी ले लेते हैं। जी है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। तो आपको होगा सर गंगापुर सिटी जो है ये किससे बनी है? ये 2 जिलों से बनी है। एक तो है सवाई माधोपुर और एक जो जिला है वो है करौली। जी हाँ, ध्यान रखना, अधिकतर जने पढ़ रहे हैं कि ये साहब सिर्फ सवाई माधोपुर से, नहीं, ये सवाई माधोपुर के साथ साथ सवाई माधोपुर का तो लिया ही है, थोड़ा सा करौली का भाग भी इसका क्या है? लिया है। ठीक है, तो चलो जिले में देखते हैं तो अपन को समझ में आ जाएगा कि गंगापुर सिटी हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये है गंगापुर सिटी जिसके अंदर 5 तो हमारे उपखंड आएंगे और 5 उपखंड आने के साथ साथ आपके तो 7 आपकी क्या है? तहसीलें हो गई। 7 तहसीलें हो गई। ठीक है, तो एक हो गया गंगापुर सिटी। कौन हो गया? मेन गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के अलावा वजीरपुर। कौन सा हो गया? वजीरपुर। वजीरपुर के बाद बामनबास, ये बड़ा फेमस रहा है बामनबास, IAS काफ़ी बने हैं यहाँ पर इसमें। फिर टोडा भीम। कौन सा आपके? टोडा भीम। टोडा भीम के अलावा नादोती। कौन सा हो गया आपके? नादोती। और नादोती के अलावा ये 5 तो आपके क्या हैं जिसको हम उपखंड बोलते हैं पर तहसीली में, जैसे गंगापुर सिटी के साथ साथ तलवाड़ा तहसील रहेगी, वजीरपुर की वजीरपुर तहसील रहेगी, बामनवास में बामनवास भी रहेगी और बरनाला भी रहेगी, और इसके अलावा टोडा भीम की टोडा भीम रहेगी और नादोती की नादोती ही क्या रहेगी? आपकी तहसील रहेगी। तो टोटल 7 तहसीलें इसमें क्या करेंगे? बनाई जाएगी। इस पे भी आपके क्वेश्चन क्या कर सकता है? पूछ सकता है। गंगापुर सिटी ये बड़ा फेमस है। गंगापुर सिटी के खासकर जो खीर मोहन है वो बहुत क्या है? फेमस रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। पहले ये क्या रहा है? आपके सवाई माधोपुर का हिस्सा रहा है, पर अब हो सकता है नए संभावित प्रश्नों के अंदर सरकार, जैसे सवाई माधोपुर का जो प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र है और करौली से जुड़ता था, तो इसमें गंगापुर सिटी वाले क्षेत्र को भी उसमें क्या कर ले? शामिल कर ले। ठीक है, चलो गंगापुर सिटी के बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आएगा? नेक्स्ट जिला लेंगे अपन जयपुर जिला। कौन सा लेंगे? जयपुर। तो एक अपन ब्लैंक वो ले लेते हैं, राजस्थान का मैप, राजस्थान का एक ब्लैंक मैप ले लेते हैं और आगे ऊपर की तरफ इसको रख लेते हैं। ठीक है, अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? अपन आ गए थे गंगापुर सिटी तक आ गए थे, जी आ गए थे। तो जी के बाद अपन ले लेते हैं नेक्स्ट जयपुर। कौन सा ले लेते हैं? जयपुर। जी है ना, जी के बाद एच। ठीक है, जयपुर जिला। ठीक है, अब जयपुर जो जिला है इसके अंतर्गत आपके इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे जयपुर को अगर हम लें तो जयपुर में एक तो है जयपुर शहर और एक है जयपुर ग्रामीण। मतलब जयपुर खुद एक नहीं है, 2 में है।
जयपुर शहर भी है और जयपुर ग्रामीण। आपको सर पहले हाईलाइटेड कर दो, चलो पहले हाईलाइटेड कर देते हैं अपन इसको। सबसे पहले तो ये जयपुर ग्रामीण जयपुर शहर को हाईलाइटेड करते हैं। अब आपको सर इसमें जयपुर शहर हो रखा है, ग्रामीण क्या है हाईलाइटेड नहीं हो रखा, ठीक है। जयपुर शहर जो है एक्चुअली वो छोटा हिस्सा है और जो जयपुर ग्रामीण है वो पूरा बड़ा हिस्सा है। तो इसी को अच्छे से अपन को समझना है। पहली चीज, ये बना किससे है जयपुर? तो जयपुर में जयपुर शहर भी बना है, जयपुर ग्रामीण, मतलब 2 जिले बने हैं, ठीक है। इसमें वैसे बनने को इससे 4 अलग हुए हैं। एक कोटपुतली वाला भी अलग हुआ है, वो मैं बताऊंगा। कोटपुतली बहरूड में जयपुर का भी हिस्सा है और अलवर का भी हिस्सा है। दूदू भी बना है, तो दूदू में जयपुर का हिस्सा है, ठीक है, वो मैंने आपको मेंशन किया। अब जयपुर में जो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण है, दोनों को ही किससे लिया गया है? तो दोनों को जो पुराना जयपुर जिला था उससे ही क्या है लिया गया। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जिला जयपुर, ठीक है। जिला जयपुर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होता है कि जयपुर ग्रामीण का अध्ययन करे कि शहर का अध्ययन। तो दोनों बताता हूं। एक तो जिला जयपुर के रूप में शहर के रूप में है और एक जयपुर जिला के रूप में क्या है ग्रामीण के रूप में। अच्छा, ये क्या कहानी है तो उसको मैं समझाता हूं। देखो ध्यान से देखो, जब हम जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं तो जयपुर ग्रामीण सबसे ज्यादा विस्तारित है, जयपुर शहर के चारों ओर क्या है विस्तारित है। अब इसमें जयपुर उपखंड, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाकसू, जमवारामगढ़, चोमू, सांबर जो लेक है वो झील इसमें जयपुर ग्रामीण में ही आएगी। देन माधोराजपुरा है, रामपुरा, डाबड़ी है, देन आपके किशनगढ़, रैनवाल है और जोबनेर है। ये 12 क्या रहेंगे जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आपके संभाग एसडीएम कार्यालय के रूप में क्या है दिखाई देंगे, जिसको उपखंड कार्यालय कहेंगे। और तहसीलों की बात करेंगे तो जो जयपुर वाली तहसील है, इसमें जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर, मतलब जयपुर में ध्यान सुनना, जयपुर जो शहर है तो उसमें जयपुर शहर में जयपुर हेरिटेज और जयपुर जो ग्रेटर है, ये 2 क्या है आपके नगर निगम के आपके क्या है कार्यालय बना रखा। तो उसके अलावा जो भी आएगा उसको जयपुर ग्रामीण में क्या किया गया है शामिल किया गया है। बात समझ में आई? इसी तरह जयपुर के अंदर जयपुर तहसील हो गया, जयपुर तहसील के अंदर ही जयपुर में कालवाड़, तो कालवाड़ जो है जब अपन क्या जोमनेर की तरफ जाते हैं पर उसमें उस क्षेत्र को हटाएंगे। कौन से क्षेत्र को हटाएंगे? जो जयपुर नगर निगम अर्थात ग्रेटर या फिर जयपुर जो ग्रेटर नगर निगम है उसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए, उसके बाहर। तो एक तरह से कह सकते हो जयपुर के बाहर की जो आपके बाईपास रोड है, दिल्ली बाईपास वाला जो 200 फुट से लेकर आपके 14 नंबर तक जाता है, उसको क्रॉस कर जाओगे, निवारू वगैरह उस साइड का, मतलब नगर निगम में नहीं आना चाहिए, उसके बाहर का जो इलाका होगा वो जयपुर ग्रामीण के अंदर क्या है आएगा। तो आपको सर इसको और क्लियर करो। चलो और क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जयपुर ग्रामीण का मैप ले लेता हूँ। अब मैप लेके मैंने कहा कि साहब 13 उपखंड है। अब 13 उपखंड में ये जो व्हाइट कलर का सेक्शन दे रखा है, ये कौन सा दे रखा है आपके व्हाइट, ये जयपुर शहर है। और जयपुर शहर का मतलब क्या है? जयपुर शहर का मतलब जो नगर निगम है कौन सा, ग्रेटर और आपके कौन सा हेरिटेज, उसको ही शामिल किया गया, ठीक है। अभी इसका क्षेत्रफल नहीं आया, संभावित है कि ये जब क्षेत्रफल आए तो हो सकता है दूदू से भी छोटा हो जाए, तब सरकार ये भी कह दे सबसे छोटा जिला ये है, या हो सकता है कि जोधपुर शहर के बारे में भी बता दे, तो ये एक संभावित रहेगा। तो एक बड़ा मजेदार पहलू है। तब आप कहोगे सर जयपुर शहर के बाहर जो पूरे चारों ओर है वो क्या है, जयपुर ग्रामीण। और यही जो जयपुर ग्रामीण है इसके अंतर्गत आपके कितने, इसके अंतर्गत आपके 12 और ये 13 टोटल कितने आएंगे, 13 उपखंड इसके अंतर्गत क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे, ठीक है। और 13 उपखंड के अलावा इनकी तहसीलें हैं, जिसमें जयपुर की 2 तहसीलें आ जाएंगी, सांगानेर की 1 रहेगी, आमेर की भी 2 रहेंगी, ठीक है। तो 13, 14, 15 के अलावा 16 आपके चाकसू की, 17 आपके जमवारामगढ़ की, इस तरह से 13 उपखंड और 17 तहसीलों से मिलकर कौन बनेगा, जयपुर ग्रामीण। 13 तो उपखंड और 17 क्या बनेंगी आपकी तहसीलें बनेंगी, ठीक है। इससे बनेगा जयपुर ग्रामीण जो जयपुर शहर के चारों ओर है। अच्छा, इसमें भी जयपुर उपखंड, सांगानेर उपखंड, आमेर उपखंड के अंदर वो हिस्से रखे गए हैं जो जयपुर नगर निगम का भाग नहीं है। अच्छा, अब कहोगे सर अब एकदम क्लियर हुआ, बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। अब एक काम करते हैं, ये जयपुर जो शहर है उसको ले लेते हैं, ये जयपुर शहर को ले लेते हैं। अब आपको सर जयपुर शहर में 4 उपखंड आएंगे। कितने उपखंड आएंगे, 4। और 4 उपखंड के अलावा 4 तहसीलें आएंगी। और
4 तहसीलें कौन सी? जयपुर नगर निगम का हेरिटेज और जो ग्रेटर है उसका भाग जयपुर उपखंड में, कालवाड़ उपखंड का वो भाग जो इन नगर निगम के अंदर आता है, आमेर उपखंड का वो भाग जो इन दोनों नगर निगम का क्षेत्र आता है, और सांगानेर उपखंड के वो तहसील का भाग जो इन दोनों नगर निगम के क्षेत्र में आता है, उसको जयपुर क्या कहा जाएगा? शहर। क्या कहा जाएगा? शहर। तो ये जो खाली जयपुर लिखा गया ना, इसका मतलब ही क्या है? ये जयपुर शहर की बात कर रहा है। तो जयपुर शहर में 4 उपखंड और 4 ही क्या हो जाएंगी? तहसीलें, और ये पूरे जयपुर ग्रामीण से चारों ओर से क्या रहेगा? घिरा हुआ रहेगा। तो आप कहोगे सर ये तो एकदम सरल सा पार्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल सी सेक्शन हो गया जिसको आपने बता दिया। बिल्कुल। तो अब देखो ये जयपुर ग्रामीण और इसी के बीच में कौन सा हो गया? जयपुर शहर हो गया। ठीक है। अब ये बना किससे है? बना हुआ है पुराने जयपुर से। ठीक है। अब इसमें शहर में 4 उपखंड 4 तहसील, ग्रामीण में 13 उपखंड और 17 क्या हो गई है? तहसील हो गई। ठीक है। चलो तो आप कहोगे सर आपने तो एकदम सरल करा दिया। बिल्कुल सरल हो गया। अब आ जाता है नेक्स्ट जिला ले लेते हैं अपन केकड़ी। ठीक है। एच के बाद आई ले लेते हैं केकड़ी। अच्छा, अब केकड़ी जिला किससे बना है? तो पहले केकड़ी को मार्क कर लेते हैं। ये है केकड़ी। ठीक है। केकड़ी जिला जो है वो 2 जिलों से मिलकर बना है। एक तो बना है अजमेर जिले से और एक बना है साहब आपके टोंक जिले से। ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, केकड़ी अजमेर जिले से बना है और कौन से जिले से बना है? टोंक जिले से। टोंक जिले का भाग लेके इसमें क्या है? बनाया गया। ठीक है। चलो इसको देखते हैं अपन कि हमारे केकड़ी जिला। ठीक। अब केकड़ी जिले में टोटल कितने उपखंड आ रहे हैं? 5 उपखंड में एक केकड़ी उपखंड है, एक सावर है, एक भिनाय है, एक सरवाड़ है और एक टोडा रायसिंह। सरवाड़ जैसा कि आप जानते हो पहले अजमेर का भाग हुआ करता था, अब इसमें केकड़ी पहले भी अजमेर का था, इसको ले लिया। ठीक है। टोडा रायसिंह पहले टोंक का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। और ये जो टोडा रायसिंह तहसील इसमें आ गई है, सरवाड़ में सरवाड़ और टाटोटी आ गई है, भिनाय तहसील, सावर तहसील, केकड़ी, तो कुल मिला के आपके 6 तहसीलें अब इसमें क्या है? आ गई है। ठीक है। अब 6 इसमें आ गई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टोडा रायसिंह है। अब टोडा रायसिंह आने का मतलब है कि बीसलपुर जो है, कौन सा? बीसलपुर जो बांध राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल बांध है, वो अब टोंक जिले में ना होकर किसमें हो जाएगा? केकड़ी। तो ऐसे में जो इसका लाभ हम पढ़ते थे ना कि साहब टोंक में है, जयपुर में है, अजमेर जिले को मिलता है, तो इसमें टोंक को तो मिलेगा ही, जयपुर को मिलेगा ही लाभ, अजमेर को मिलेगा, पर उसके साथ साथ केकड़ी को भी इसमें लाभ को क्या है? हमको जोड़ना पड़ेगा। तो एक अतिरिक्त जिला भी इसमें क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये संभावित है, इस बार तो प्रश्न नहीं है पर आगे संभावित है। तो आप कहोगे सर टोडा रायसिंह टोंक से आ गया और सरवाड़ वगैरह बाकी केकड़ी वाला हिस्सा किसका आ गया? आपका अजमेर से इसमें क्या है? शामिल कर लिया। ठीक है। चलो एकदम सरल हो गया ये। फिर आते हैं नेक्स्ट जिला ले लेते हैं अपन जोधपुर। कौन सा जिला ले लेते हैं? जोधपुर। यहां मेंशन कर लेते हैं अपन। देन ये ले लेते हैं जोधपुर जिला। अब जोधपुर जो बना है ये भी जयपुर की तरह ही बड़ा मजेदार है। इस जोधपुर के अंदर 2 पहलू हैं। कौन सा पहलू? एक तो है जोधपुर शहर और एक है जोधपुर ग्रामीण। जैसे जयपुर है ऐसे ही जोधपुर की भी क्या है? कहानी है। ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले जोधपुर शहर ले लेते हैं। ठीक है। जोधपुर शहर जयपुर शहर की तरह ही जोधपुर के बीच का भाग है, जिसमें जोधपुर तहसील का नगर निगम जो है उसके अंतर्गत आने वाला जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण 2 उपखंडों को इसमें रखा गया है। और इसमें 2 ही तहसीलें रखी गई हैं, यही दोनों, 2 उपखंड और 2 तहसीलें। ठीक है। तो दोनों बीचों बीच। अब आपको सर इसको मैप पे भी दिखाओ। चलो मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये चारों ओर जोधपुर ग्रामीण है, इसके बीच का ये जो हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा आपके क्या कहलाता है? जोधपुर शहर। जोधपुर शहर। और इस जोधपुर शहर में जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण 2 उपखंड और 2 तहसीलों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है। चलो फिर आपको कहे सर ये तो बहुत सरल है। अब आता है साहब जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण की क्या कहानी? जोधपुर ग्रामीण की कहानी है कि इसके अंदर उपखंडों की संख्या हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी? 10। पर इसमें जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण जो उपखंड के तहसील हैं, उन तहसीलों में वो हिस्सा लेंगे जो जोधपुर नगर निगम के अंतर्गत नहीं आते, उनके अलावा उसको ले। उसके अलावा जोधपुर दक्षिण में कुड़ी भक्त सानी, इसको भी शामिल किया गया है। मतलब जोधपुर उत्तर के अलावा जोधपुर दक्षिण में तहसील के नगर निगम के अलावा उस तहसील में कुड़ी भक्तासनी को भी क्या किया गया है? शामिल। जैन लूनी के अंदर लूनी और झंवर
2 तहसीलें रखी हैं, बिलाड़ा में बिलाड़ा रखी है जो चूना पत्थर के लिए फेमस है, ऐसे ही भोपालगढ़ है, पिपाड़ सिटी रखा है, ओसिया में ओसिया और तिवरी दोनों को शामिल किया गया है, बावड़ी में बावड़ी रखा है, शेरगढ़ में शेरगढ़ है, बालेसर की 3 तहसीलों को इसमें रखा है जिसमें बालेसर, सेखला और चामू, ध्यान रखना चामू है, चोमू नहीं है, चोमू जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत क्या है आएगी, ठीक है। चलो तो अब आप कहोगे सर इसका मतलब टोटल कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो ये 10 उपखंड और 15 तहसीलों से मिलकर क्या है बनाया गया है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान काम हो गया, एक एक चीज करके बता रहे हो। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट के अंदर चलेंगे अपन, तो फिर साहब आपका जिला आएगा जोधपुर। अच्छा जोधपुर के अंदर मैं क्या करूं, इसमें भी ऐसे लिख देता हूं, जोधपुर नगर शहर और जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। और जोधपुर ग्रामीण नगर इन दोनों के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है, इन दोनों के लिए उत्तरदायी है पहले का जोधपुर, जोधपुर से इसको क्या है बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ये सब 2 जिलों से बनाया गया है, एक तो जयपुर जिले से लेकर और एक आपके अलवर जिले से लेकर, 2 जिलों का क्षेत्र इसमें क्या है लिया गया है। आपको सर इसको भी मार्क करो, देखो इसको मार्क करते हैं अपन, ये है कोटपुतली और बहरोड, ठीक है, ये 2 जिलों से लिया, इसमें जयपुर का हिस्सा भी लिया है और आपके अलवर का हिस्सा भी लिया गया है, ठीक है। तो आओ अपन इसके अंदर मेंशन करते हैं मैप की सहायता से जो अपने पास प्रशासनिक सरकार का है। देन ये है अब कोटपुतली बहरोड, सबसे पहले तो 7 इसमें उपखंड आएंगे, कितने उपखंड आएंगे 7, जिसमें बहरोड है, बानसूर है, नीमराना है, नारायणपुर है, कोटपुतली है, विराटनगर है और पावटा है। अब जैसे आपको कैसे नीमराना पहले किसके अंदर हुआ करता था, अलवर में, अब इसके अंतर्गत क्या है आएगा कोटपुतली, विराटनगर, ये सब आपके जयपुर के अंदर क्या है आया करते थे, ठीक है। बहरोड तहसील भी, बहरोड की बानसूर तहसील भी, नीमराना की नीमराना और मांडन तहसील, इसके अलावा नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा तहसील, तहसीलों की संख्या 7 की जगह 8 होगी, तो कुल कितनी तहसीलें आ जाएगी इसमें 8 तहसीलें, कितनी 8, देखें अपन इनको। तो अब देखो बहरोड है, नीमराना है, मंडान है, बानसूर है, कोटपुतली है, पावटा है, विराटनगर है और कौन सा है नारायणपुर, तो 2 जिलों से मिलकर क्या है बना है। तो अब नीमराना जो इंडस्ट्रियल एरिया था या नीमराना जिसको हम पढ़ा करते थे अलवर के अंदर, कोरियन पार्क, जापानीज पार्क, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क, नीमराना फोर्ट पढ़ा करते थे, वो अब सब का सब किस में आएगा कोटपुतली बहरोड। संभावित है आपको ये भी पढ़ना पड़े कि पहले हम पढ़ते थे कि अलवर जो है एनसीआर का भाग है, अब कोटपुतली बहरोड भी अलवर के साथ साथ एनसीआर के अंदर आने की पूरी संभावना है, बिल्कुल डेफिनेटली एनसीआर में इसको रखा जाएगा, नेशनल कैपिटल रीजन में, ये संभावित पूछ सकता है, ठीक है। और जो बाणगंगा का उद्गम जयपुर में अपन कहाँ, बैराट की पहाड़ी विराटनगर से करते थे, अब ये जो विराटनगर बैराट की पहाड़ी है इसको अपन उद्गम करेंगे कहाँ से, कोटपुतली बहरोड से। ये संभावित आगे जैसे भी नई नई पुस्तकें जैसे हरिमोहन सक्सेना जी कुछ अपडेशन करेंगे तो उसके अंदर आएगी या सरकार बताएगी तो उसमें अपन देखेंगे, ठीक है। चलो तो अब आता है नेक्स्ट है हमारा जिला जिसका नाम है खैरथल और तिजारा, ठीक है। देन आ जाते हैं कोटपुतली बहरोड के बाद नेक्स्ट ले लेते हैं खैरथल और आपके तिजारा, ठीक है। खैरथल तिजारा एक ही जिले से बना है और ये जो एक जिला है ये कौन सा है आपके अलवर, कौन सा है आपके अलवर, ठीक है। तो ये है अलवर जिले से निर्मित, ठीक। खैरथल तिजारा ये अलवर जिले से निर्मित है। आ जाओ साहब, ये है हमारा खैरथल तिजारा, ठीक है। अब खैरथल तिजारा है तो इसमें पहली चीज 5 तो इसमें क्या है उपखंड है, ठीक है। और तहसीलों की संख्या देखेंगे तो बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगी, जिसमें तिजारा उपखंड की तिजारा तहसील है, किशनगढ़ बास की किशनगढ़ बास और खैरथल तहसील है। खैरथल जो है इसी तहसील के रूप में इसको क्या है शामिल किया गया है, ठीक है। और नाम जिले का खैरथल तिजारा रखा गया है, पर इसका जो मुख्यालय शायद रखा जाएगा वो तिजारा के अंदर क्या है रखा जाएगा, ठीक है। कोट कासिम के अंदर कोट कासिम, हरसौली, टपुकड़ा,
पहले ये किसके अंदर आता, मतलब इंपॉर्टेंट था टपुगड़ा, ये आपके ऑटोमोबाइल के रूप में जाना जाता था। और मुंडावर में संभावित है इस जिले को भी हम क्या रखें, किसमें, आपके एनसीआर में शामिल किया जाए। तो एनसीआर में होगा तो नेशनल कैपिटल रीजन में जिलों की संख्या क्या है, बढ़ने वाली है। मंडावर है, हरसौली है, किशनगढ़ बास है, खैरथल है, तिजारा है, कोट कासिम है और टपुगड़ा। टपुगड़ा क्या करता है, हरियाणा से क्या करता है, बॉर्डर बना रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, आपके एस्पेक्ट है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट जिला, नेक्स्ट क्रम संख्या ले लेते हैं, नीम का थाना। अच्छा, हमारे कौन से जिले तक पहुंच गए अपन, क्रम एल के एल तक हो गया, एल आ गया, एम पॉइंट ले लेते हैं, नीम का थाना। अच्छा, एल के बाद एम ले लेते हैं। ठीक है, एम है नीम का थाना, नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना जो जिला है इसको मार्किंग करते हैं हम, ये नीम का थाना है। तो नीम का थाना जो जिला बना है वो किससे बना है, तो साहब ये जिला जो लिया गया है 2 जिलों से लिया गया है, सीकर से और झुंझुनू से, 2 जिलों से बनाया गया है। ये सीकर कुछ भाग लिया है और कुछ भाग किसका लिया है, झुंझुनू का लिया है। ठीक है, अब इसी को देखते हैं, सीकर और झुंझुनू में किस किस को लिया है। तो अगर आप देखोगे श्री माधोपुर पहले सीकर का क्या है, भाग हुआ करता था। ठीक है, फिर नीम का थाना पाटन है, खेतड़ी जो था वो झुंझुनू का हिस्सा हुआ था और ये उदयपुर वाटी आया करता था। ठीक है, तो आपके सीकर और झुंझुनू दोनों हिस्सों को लेकर बनाया गया, जिसमें 4 आपके क्या रखे गए हैं, उपखंड रखे गए। कितने उपखंड रखे गए हैं, 4। ठीक है, जिसमें नीम का थाना है, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, पर 5 इसके क्या हो जाएंगी, तहसीलें हो जाएंगी, जिसमें नीम का थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। तो खेतड़ी जो पहले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के रूप में झुंझुनू पड़ते थे, अब नीम का थाना पड़ेंगे। नीम का थाना खुद लोहे की भंडारों के लिए काफ़ी क्या रहा है, फेमस रहा है। इसके अलावा आपकी उदयपुर वाटी काफ़ी फेमस रही है। इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी हमारे क्या है, कंजर्वेशन, बीड वगैरह, बासियाल वगैरह खेतड़ी के पास दिखाई देते हैं। तो कंजर्वेशन क्षेत्र के रूप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जैव विविधता के लिए क्या है, जाना जाएगा। ठीक है, चलो तो ये 4 और 5 हो गए। ठीक है, अब आता है साहब कौन सा, हमने खैरथल तिजारा भी कर लिया, ये भी कर लिया, नीम का थाना। अब आ जाते हैं साहब फलौदी, एम के बाद एन। नेक्स्ट है फलौदी जिला। अच्छा, आप कहोगे सर आप अल्फ़ाबेट के अंदर 1 2 3 की जगह ABCD करके लिख रहे हो, तो आप 1 2 3 करते हो तो हमको क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसानी। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी ले सकते हैं। दोनों पार्ट आपको क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1, चलो इसको हटा के वही कर देते हैं अपन, या लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए। 7 के बाद आपके भाई दोनों है, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, हिंदी मीडियम वाले, तो उसके अंदर दोनों कर सकते हैं। 7 8 9 10 11 12 12 के बाद आपके ये आ गया 13 और ये आ गया 14 जिला। ठीक है, अब एन कौन सा हो गया, फलौदी। ठीक है, अब फलौदी जिले को किससे बनाया गया है, तो जोधपुर जिले से बनाया गया है। किससे बनाया गया है, जोधपुर जिले से इसका निर्माण किया गया है। और फलौदी का जो जोधपुर से है तो इसको अपन देखेंगे। ठीक है, ये फलौदी जिला हो गया। अब जोधपुर से ही जो बना है फलौदी जिला, इसको अपन देखते हैं कैसा है। तो देखो देन ये फलौदी के अंदर 6 तो आपके क्या है, उपखंड है। कितने आएंगे, 6। फलौदी, लोहावट, आऊ, डेचू, बाप और बापनी। ये बाप वही है जिसको बाप बोल्डर अपन पढ़ते हैं कार्बोनिफेरस पर्मियन समय के अंतर्गत, जो आपके गोलाश्म के रूप में मिलने वाली चट्टानें हैं, जो सागरी जल और हिमानी के द्वारा क्या है, बनी है, जिसको बाप बोल्डर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तहसीलों की संख्या देखेंगे तो फलौदी तहसील, लोहावट, आऊ है, देचू में देचू और सेतरावा है, बाप में बाप और घंटियाली है और बापनी है। तो 2 तहसीलें और बढ़ गई। तो ऐसे में टोटल 8 तहसीलों के रूप में फलौदी को क्या है, जाना जाएगा। कहा जा रहा है कि साहब थोड़ा ये आगे संभावित विस्तारित होकर आपके पाकिस्तान से भी सीमा बनाएगा, पर अभी वो पूरा कंफर्म नहीं है। सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, होगी तो हम डेफिनेटली भी आपको क्या है बताएंगे। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि आप देखोगे बाप के साथ साथ घटियाली, आऊ, बापनी, लोहावट, देचू, सेतराना, ये है। अब ये जो नोक वाला हिस्सा है, ये नोक जो जैसलमेर का भाग है, ये एक संभावित प्रकट किया जा रहा है। तो अगर ये टच हो जाता है
तो फिर हमारे संभावित है कि ये मिल जाएगा, पर अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो अभी 6 और 8 के रूप में इसको अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देन अब आता है ओ जिला संख्या 15। जिला संख्या हमारी कौन सी? 15 है। ठीक है, अब जिला संख्या जो 15 है ये ले लेते हैं कौन सा? ये ले लेते हैं अपन नेक्स्ट क्रम में सलूम्बर। कौन सा है? सलूम्बर। देन सलूम्बर ये किससे बना है? ये उदयपुर जिले से बना है। इसका निर्माण हुआ है किससे? उदयपुर जिले से। ठीक है, सलूम्बर जो बना है वो किससे बना है? आपके उदयपुर जिले से। तो आपको सर इसको भी हाईलाइटेड कर दो। देखो ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये सलूम्बर जिला हो गया। ठीक है, तो ये सलूम्बर जिला जो है उदयपुर के दक्षिण जो पूर्वी भाग है उससे लेकर हमने क्या है? निर्मित किया है। ठीक है, फलोदी के बाद नेक्स्ट आएंगे अपन कौन सा? सलूम्बर, जिसमें 4 आपके क्या हैं? उपखंड आएंगे और आपके 5 जो हैं तहसीलें आएंगी। सराड़ा उपखंड, सेमारी उपखंड, लसाड़िया, लसाड़िया का पठार पढ़ते थे ना पहले उदयपुर में, कटा फटा पठार, अब इसमें आएगा, और सलूम्बर खुद। ठीक है, इसके अलावा सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया आपकी क्या है? तहसीलें भी हैं। सलूम्बर के अलावा झल्लारा भी एक नई तहसील इसके अंदर दिखाई देती है। तो 5 तहसीलें हो जाएंगी। ठीक है, तो सराड़ा, लसाड़िया, सलूम्बर, झलारा और सेमारी। अब इंपॉर्टेंट है, इसी सलूम्बर के अंतर्गत आपके क्या है? जयसमंद झील भी आती है, जिसको हम डेवर झील के रूप में भी क्या है? जानते हैं। ठीक है, जय सिंह जी के द्वारा निर्मित है, जिसमें 7 टापू हैं। आपको हाँ साहब, और इसी झील के जब हम उत्तर पूर्व में देखते हैं तो लसाड़िया, कटा फटा पठार देखा। तो ऐसे में ये सलूम्बर आपके किसके रूप में भी जाना जाएगा? जयसमंद झील के रूप में भी इसकी क्या रहेगी? पहचान रहेगी। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारे। नेक्स्ट लिखते हैं 15 के बाद 16वां नंबर पी। ये 16वां नंबर लिख लेते हैं। तो आपको सर ऐसे तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, एक एक जिले को आराम से करना है। ठीक है, अच्छा 16वां जिला कौन सा ले लेते हैं? 16वां जिला सांचौर। कौन सा ले लेते हैं? सांचौर। सांचौर जिला। ठीक है, ये जालौर से बना है। ये किससे बना है? आपके जालौर। तो आपको सर इसको भी मार्क कर दो, ये सांचौर जिला। अब गुजरात से जालौर सीमा नहीं बनाएगा, कौन सीमा बनाएगा? सांचौर बनाएगा। ठीक है, तो उसको अपन देखते हैं। ठीक है, अब आपको सर सांचौर जिले को लेते हैं अपन। देन सांचौर जिला जो है 4 ही आपके क्या है? उपखंड और 4 ही तहसीलों के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, जिसमें सांचौर उपखंड है, बागोड़ा है, चितलवाना है और रानीवाड़ा है। ठीक है, यही 4 तहसीलों से ये क्या करेगा? बनेगा, जिसमें बागोरा है, सांचौर है, रानीवाला है और कौन सा है? चीतलवाला है। ठीक है, चीतलवाना करके इसको क्या है? ज़्यादा बोलते हैं, पर इंग्लिश में क्या है? चीतलवाना जो है वो स्थानीय लैंग्वेज का भी क्या है? फर्क पड़ता है। कहा जाता है कि साहब ये जो सांचौर वाला हिस्सा है, इसी सांचौर वाले हिस्से के अंतर्गत अब आपकी कुछ पहाड़ियाँ वगैरह भी आएंगी, जो अभी जैसे अपन पढ़ते हैं जालौर से पहले अलग करके, और जिसको अपन जसवंतपुरा की क्या है? पहाड़ियाँ कहते हैं, उनको भी देखेंगे। और वो लूनी की जो सहायक नदी है सागी, जो लूनी की अंतिम सहायक नदी है, उसके बहाव क्षेत्र के अंदर अब जालौर के साथ हमको सांचौर को भी क्या करना पड़ेगा? शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर अपन कंजर्वेशन स्थल के रूप के अंतर्गत जो रणखार कंजर्वेशन देखते हैं, उनका स्वरूप भी यहाँ पर ही क्या है? दिखाई देगा। ठीक है, चलो तो ये सांचौर वाला पार्ट हो गया। सांचौर के बाद नेक्स्ट ले लेते हैं शाहपुरा। 16 के बाद 17वां नंबर शाहपुरा। ये 17वां नंबर हो गया आपके शाहपुरा। ठीक है, देन शाहपुरा। शाहपुरा किससे निर्मित किया गया है? तो साहब शाहपुरा जो निर्मित हुआ है वो भीलवाड़ा से आपकी क्या है? निर्मित हुआ है। किससे निर्मित हुआ है? भीलवाड़ा से। ठीक है, अब एक मजेदार चीज हो गया। मजेदार चीज क्या हो गया कि जो शाहपुरा है चित्तौड़गढ़ है और ये बीच में आपकी क्या है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा खंडित जिला हो गया, और भीलवाड़ा खंडित हो गया, इसका मतलब चित्तौड़गढ़ पहले खंडित था, अजमेर खंडित था, अब कौन खंडित हो गया? राजसमंद खंडित हो गया, और अब के कौन सा है? भीलवाड़ा खंडित हो गया, क्योंकि शाहपुरा चित्तौड़ से जुड़ते हुए बीच में भीलवाड़ा को क्या कर देगा? अलग कर देगा। ठीक है, तो शाहपुरा किससे निर्मित हुआ है? शाहपुरा भीलवाड़ा से क्या किया गया है? निर्मित किया गया है। भीलवाड़ा से निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये है हमारे कौन सा? शाहपुरा। ठीक है, तो ये शाहपुरा आ गया।
इसके अंतर्गत कितने आएंगे, इसके अंतर्गत 5 उपखंड आएंगे, शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। जहाजपुर वही जगह है जो आपने कई बार पढ़ा है, भीलवाड़ा के जहाजपुर से टोंक से खेराड़ी का जो मैदान है उसके दक्षिण में आएगा जो माल खेराड़ी का वो वाला पार्ट है। तहसीलों की बात करें तो शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। तो कुल तहसील कितनी हो जाएगी इसमें 6। कितनी तहसीलें हो जाएंगी 6। ये ध्यान रखना, नई टोटल जितनी तहसीलें हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो हर तहसील में जो भी है वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ बताया जा रहा हूँ, संभव आगे एग्जाम में भी क्या है इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज शाहपुरा करने के साथ ही हम देखते हैं कि हमने हमारे जो जिलों का जो गठन किया जिसके अंतर्गत टोटल 19 जिले बन गए। आपको अगर नहीं साहब 19 नहीं 17 ही बने, 19 बने। क्यों? क्योंकि इस 17 के अंतर्गत जयपुर और आपके कौन सा जोधपुर, ये दो जिले क्या हैं निर्मित हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर और जोधपुर। तो जयपुर शहर भी है, जयपुर ग्रामीण भी है, जोधपुर शहर भी है और जोधपुर ग्रामीण भी है। तो 17 के बाद 18 और 19 टोटल कितने जिले हो गए? वो आपके 19 जिले हो गए। तो आपको अरे सर आपने तो बिल्कुल एकदम सरल स्वरूप के अंदर हमको सारे जिलों के बारे में पूरा एक एक पहलू बता दिया कि कितने जिले बने, कैसे बने। तो चलो एक बार वापस इसको देख लेते हैं। वापस देख लेते हैं तो अनूपगढ़ जिला बना है, फलौदी जिला बना है, आपके बालोतरा जिला है, सांचौर जिला है, सलूम्बर जिला बना है, सलूम्बर जिले के अलावा आपके शाहपुरा जिला बना है, केकड़ी जिला बना है, प्यावर जिला बना है, देन आपके डीडवाना कुचामन जिला बना है, नीम का थाना जिला बना है, खैरतल बना है, कोटपुतली बहरोड़ जिला बना है, डीग जिला बना है, आपके डीग के अलावा गंगापुर क्या बना है, आपके सिटी जिला बना है, उसके अलावा दूदू जिला बना है और आपके जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जिला है। आपके जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण जिला भी क्या है दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये पूरे के पूरे हमारे टोटल 50 अब जिले हो गए हैं और 50 जिलों के साथ 10 हमारे क्या हो गए हैं संभाग। तो 19 जिले बने पर इसमें 2 वो शामिल है, इसलिए इसको क्या है हम क्या कहते हैं 50। अब आप बोले सर 50 का कंसेप्ट कैसे है? 50 कैसे? देखो पहले कैसे कितने जिले होते थे? 33। अब 33 के अंदर आप टोटल कितने जोड़ोगे? 19। तो आंकड़ा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप कहोगे हाँ साहब ये आंकड़ा तो क्या हो गया? बढ़ गया। 52 जिले हो गए। भाई 33 और 19 कितने हो गए टोटल? 52 जिले। पर हमारे हैं तो क्या 50। क्यों? क्योंकि जो जयपुर शहर और जोधपुर शहर ग्रामीण है वो 2 जिलों को क्या करना पड़ेगा? उनको हटा के 2 को क्या करना है? वो करना है, एडजस्ट करना है। इसीलिए इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 50। मतलब जयपुर वाले हिस्से को क्या है, मतलब 33 + 19 मत जोड़ो। 33 + 19 के अंतर्गत 2 आपको कौन सा हटाना पड़ेगा? जयपुर और जोधपुर वाला। तब ये जाके कितने हो जाएंगे? आपके 50 हो जाएंगे। मतलब होने को 52 है पर होंगे कितने आपके? 50। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब ये कहानी है कि जयपुर वाला हिस्सा भी तो क्या भाई वो जयपुर शहर और क्या भी बन गया आपके ग्रामीण बन गया, जोधपुर शहर भी बन गया और ग्रामीण बन गया। पर वो जयपुर थोड़ी रहा, जोधपुर थोड़ी रहा, वो तो फिर हटाना पड़ेगा ना। तो नए तो शामिल हुए। अब जैसे जयपुर से दूदू कोटपुतली वाला बना, जयपुर शहर भी बन गया, जयपुर ग्रामीण बन गया, पर जयपुर तो हट गया। और कहा हाँ सर आप कह रहे हो कि सब ऐसे जोधपुर है। अब जोधपुर में जोधपुर से क्या बन गया? फलौदी। जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, तो जोधपुर तो हट गया। तो जोधपुर जयपुर दोनों को हटा देंगे और वहाँ 3 और वहाँ 4 ले लेंगे। ऐसे आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 50 जिले हो जाएंगे। मतलब इसमें 2 कम करने पड़ेंगे। 2 कम कौन से करने पड़ेंगे? एक तो जयपुर को कम करना पड़ेगा और एक आपको किसको कम करना पड़ेगा? जोधपुर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी हो गई हमारे पूरे जिलों की जो हमने बनाया। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर एक बार वापस से इसको पूरा रिवाइज करा दो। रिवाइज करा देता हूं। नए जिले संभाग के लिए समिति बनाई रामलू भाया, गठन हुआ 21 मार्च 2022 को। 17 मार्च को इसने अंतरिम रिपोर्ट दी। 7 अगस्त को हमने जिलों की घोषणा कर दी। सरकार ने स्लोगन दिया हर घर में न्याय, हर घर में समृद्धि। और उसके साथ हमने टोटल 19 नए जिलों को जोड़ते हुए 50 जिले बना दिए और 3 नए संभागों को जोड़ते हुए 10 संभाग बना दिए। साथ ही 13 नए एडीएम कार्यालय बने हैं, ऑफिस बने, 35 एसडीएम और नए गठित किए गए। एसडीएम मतलब उपखंडों का हुआ है। 85 तहसीलें, 125 उप तहसीलें और 1500 राजस्व गांवों का नया सृजन हमने किया है, जिससे सुगमतापूर्व प्रशासनिक रूप में लोगों को फायदा मिल सके, सुशासन मिल सके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब हम चर्चा कर लेते हैं हमारे संभागों की। ठीक है, सबसे पहले पुराना मैप ले रखा हूं।
पुराना मैप क्यों? क्यों पहले हम संभाग पढ़ते थे केवल कितने 7 संभाग। कितने संभाग? 7। आपको क्या? हाँ सर 7 पढ़ते थे। जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर संभाग है, उदयपुर संभाग है, कोटा संभाग है और भरतपुर संभाग है। टोटल 7 संभाग पढ़ते थे। इसकी भी थोड़ी सी एक हिस्ट्री देख लेते हैं। इन संभागों की हिस्ट्री शुरू होती है सबसे पहले हमारे कब? 1949 में। और 1949 में आप जिनका स्वरूप देख रहे हो, चित्र देख रहे हो, वो है उसके तत्कालीन उस समय के हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा पहली बार संभाग व्यवस्था शुरू की गई थी। और जब इन्होंने संभाग व्यवस्था 1949 में शुरू करी थी तो टोटल 5 संभाग बनाए थे। कितने संभाग बनाए थे? 5। तो आपको ये सब 5 संभाग कौन कौन से? एक तो जयपुर संभाग था। कौन सा संभाग था? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अलावा बीकानेर संभाग था। ठीक है, एक इन्होंने जोधपुर संभाग बनाया। ठीक है, एक इन्होंने बनाया कोटा संभाग, और कोटा संभाग के साथ साथ उदयपुर संभाग का इन्होंने गठन किया। मतलब आप कहोगे सर टोटल इन्होंने 5 संभाग बनाए, तो 5 में जयपुर संभाग था, कौन सा? बीकानेर संभाग था, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग। तो 5 संभाग इन्होंने उस समय बनाए। समय बीता, भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, और 1962 के अंदर जब भारत चीन युद्ध का सन था, उसी साल मोहनलाल सुखाड़िया जी, कौन थे हमारे? मोहनलाल सुखाड़िया जी, इन्होंने संभाग व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो इन्होंने, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संभाग व्यवस्था को खत्म किया। संभाग थे क्या? संभाग वो थे जो आपके जिलों के ऊपर प्रशासनिक 3, 4, 5 जिलों को मिला के उनके प्रशासन को सुगमतापूर्व चलाने के लिए बनाए गए थे। तो आपके क्वेश्चन बनेगा संभाग शुरू किसने किया? तो चित्र ध्यान रखना, भूलना मत, हीरालाल शास्त्री जी ने। ठीक है, संभाग व्यवस्था को खत्म कब किया? 62 के अंदर हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। ठीक है, अब जब दोबारा संभाग की शुरुआत हुई, वो हुई 1987 में। और 1987 में हमारे संभाग की जब दोबारा शुरुआत हुई तो वो शुरुआत करने वाले थे हरिदेव जोशी जी। कौन थे हमारे? हरिदेव जोशी जी। ठीक है, उसमें तात्कालिक सीएम साहब थे। ठीक है, इन्होंने जो पहले के 5 संभाग थे उनको तो एज इट इज रखा ही रखा, पर एक संभाग और जोड़ दिया, और वो एक संभाग 1987 में जो जुड़ा था वो संभाग था अजमेर संभाग। कौन सा संभाग था हमारा? अजमेर। मतलब इन्होंने नया संभाग कौन सा शामिल कर लिया? अजमेर संभाग। ठीक है, तो ये अजमेर संभाग हमारे कौन लिया है? हरिदेव जोशी जी ले आए। ठीक है, तो अब वो सारे तो बहुत आसान हो गया। हीरालाल शास्त्री जी से लेकर, हीरालाल शास्त्री जी वही हैं जो आपके टोंक के अंदर हम जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कौन सा? वनस्थली विद्यापीठ, वही। ठीक है, फिर आपके सुखाड़िया जी ने खत्म कर दिया 62 के अंदर, और 87 में हरिदेव जोशी जी ने इसको वापस क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ठीक है, अब साहब 5 और 1 टोटल कितने बन चुके थे हमारे? 6 संभाग। टोटल कितने संभाग बन चुके थे? 6। 87 में 7वां जो हमारा संभाग बना वो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय बना। कब? 2005 में। और 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भरतपुर संभाग की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, तो 2005 जो है वो भरतपुर संभाग के रूप में क्या है? जाना गया। तो इस तरह से आप कहोगे कि सब 6 पहले हो चुके थे 87 में, और 1 मिला के टोटल कितने बन गए? 7। तो 7वां संभाग भरतपुर संभाग 2005 में बन गया। तो हमारे लिए सन क्या इंपॉर्टेंट हो गए? 49। 5 संभाग शुरू हुए, फिर खत्म कब हो गया? 62। फिर एक संभाग और जोड़ के 6 संभाग कब बन गए? 87। और 2005 के अंदर हमारे कितने बन गए? 6 संभाग। ठीक है, सॉरी 7 संभाग। 6 + 1 7 संभाग। अब हमारे 7 अगस्त 2023, अभी वाला 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग हमने और क्या कर लिए? निर्मित कर लिए। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 नए संभाग और क्या करें? बनाए गए। अब आपको सर 3 नए संभाग कौन से बनाए? 3 नए संभाग को ऐसे देखो, ये है आपके सबसे नीचे वाला संभाग जिसको हम बोलते हैं बांसवाड़ा संभाग। ये बांसवाड़ा संभाग बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर 3 जिलों को मिलाकर क्या किया है? बनाया गया। ये राजस्थान का सबसे छोटा क्या है? संभाग है। ये राजस्थान का सबसे स्मॉलेस्ट संभाग के रूप में हमारे क्या है? जाना जाता है। तो ये एक नया संभाग बन गया हमारे। ठीक है, 3 नए जो संभाग है, तो आप कहोगे सर इसके अंदर उस सेक्शन के अंदर बताइए। चलो मैं आपको सेक्शन के अंदर बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे 3 नए संभाग के रूप में ये आ गए। ठीक है, तो कौन सा संभाग आ गया? बांसवाड़ा संभाग।
ठीक है। अब बांसवाड़ा जो संभाग था उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 3 जिलों को ले लिया। ये सबसे छोटा संभाग के रूप में हमारे क्या है, जाना जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा कौन सा है, अच्छा इसी मैप के ऊपर यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। ये बांसवाड़ा संभाग, इसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कौन आ गया, डूंगरपुर, ये 3 सबसे छोटा संभाग ध्यान रखना हमारे, ठीक है। इसके अलावा मतलब 7 हो चुके थे, ये 8वां हो गया, ठीक है। 9वां संभाग कौन सा हो गया, 9वां संभाग जो है वो है साहब आपके कौन सा, पाली संभाग। कौन सा संभाग है, पाली संभाग, ठीक है। इसमें 4 जिले हैं, इसमें पाली है, जालोर है, नया जिला कौन सा, सांचौर, और पुराना जिला सिरोही। तो पुराने 3 पाली, जालोर, सिरोही रखा, नया सांचौर को भी इसमें क्या कर दिया, शामिल कर दिया, ठीक है। तो आपको सर इसको भी मेंशन कर दो, चलो तो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो इसके अंतर्गत ये पाली, सिरोही, जालोर, ये तो 3 थे ही पुराने जिले, एक नया जिला कौन सा, सांचौर मिला के, तो ये हमारा कौन सा संभाग बन गया, ये पाली संभाग बन गया। तो आपको सर इसको मार्किंग कर दो जिससे हमको याद रहे। तो ये है बांसवाड़ा संभाग, और ये संभाग कौन सा हो गया, पाली संभाग, ठीक है, ये पाली संभाग हो गया। तो 7 पहले के, 2 ये, 9 संभाग। अब नेक्स्ट कौन सा संभाग है, तो जयपुर संभाग से अलग करते हुए सीकर संभाग की भी क्या की गई है, स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, सीकर, जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू, चूरू पहले बीकानेर संभाग का हिस्सा हुआ करता था, अब जयपुर संभाग में क्या है, शामिल हो गया। और नया जिला कौन ले लिया, नीम का थाना। तो ये 4 जिलों को मिला के आपने ये नया संभाग बना दिया, कौन सा, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। अब ये बन गया आपके कौन सा संभाग, जिसको हम बोलते हैं कौन, सीकर संभाग। कौन सा संभाग बन गया, सीकर संभाग, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर हम सारे 10 के 10 संभागों को देखें तो ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो 10 के 10 संभागों का अगर हम अध्ययन करें तो हमारे देखो ऐसे दिखाई देंगे। टोटल आपके 10 संभाग कौन कौन से, ठीक है। वर्तमान संभाग जयपुर संभाग का नया नाम बना के, जो पुराना जो अपने 7 संभाग, जैसे मान लो 7 संभाग है, तो 7 संभाग से हमने जो नए संभाग बनाए, तो 7 संभाग में से ही हमने क्या है, देन आपके क्या है, टोटल 10 संभाग, मतलब 7 थे, 7 का हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया। कैसे हैं ये मैं बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले जयपुर जो पहले संभाग था, उस संभाग से नया संभाग जयपुर भी बनाया है और सीकर संभाग बनाया, जिसमें जयपुर के अंतर्गत जो नए जिले रखे हैं, मतलब पुराने और नए मिला के टोटल 6 जिले बन रखे हैं, जिसमें जयपुर, बहरोड, कोटपुतली, खैरथल, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा और अलवर। तो आप कहोगे सर इसको मैप के ऊपर मार्क करें, बिल्कुल मैप के ऊपर मार्क करेंगे। तो हम जब अगर देखें तो जयपुर ग्रामीण, देन अलवर, दौसा, खैरथल, कोटपुतली, बहरोड, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 जिलों को जोड़कर हमने क्या बना दिया, हमारा जयपुर संभाग, ठीक है। तो आप कहोगे कौन कौन, जयपुर हो गया, देखो जयपुर, जयपुर ग्रामीण, ठीक है, बहरोड कोटपुतली हो गया, खैरथल हो गया, दौसा हो गया, अलवर हो गया, और कौन, अच्छा दूदू अपन ने उसमें मार्क नहीं किया, 6 इसमें दूदू को भी अपन को क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। तो अलवर, दौसा, खैरथल, बहरोड, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसके अंदर आ गया, ठीक है। कोटपुतली, बहरोड, ये रहा, देन कोटपुतली, बहरोड और आपके कौन सा, खैरथल, ठीक है। इस तरह से 6 जिले इसके अंदर क्या हो गए, शामिल हो गए, ठीक है। अच्छा दूसरा है सीकर, सीकर के अंदर कितने आ गए, 4, तो इसको मार्क कर देते हैं। दौसा को अपन 1 मिनट, दौसा आ गया ना, हाँ दौसा को अपन ने ले लिया इसमें, दौसा को ले लिया अपन ने, दूदू, दौसा, अलवर, खैरथल, ठीक है। ये आ गया आपके कौन सा, जयपुर संभाग। अब आ गया सब सीकर संभाग। सीकर संभाग के अंदर अपन ने 4 जिले लिए, नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो ये हो गया हमारा सीकर संभाग, ठीक है। पहले ये हिस्सा एक तरह से जयपुर संभाग के अंदर ही आया करता था,
ठीक है। पर इसमें बीकानेर संभाग का चूरू भी क्या है, लिया गया है, ठीक है। अब आएगा साहब नेक्स्ट कौन सा, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में बीकानेर वाला, जिसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, मतलब जो चूरू है उसको हमको हटा देना है, ठीक है। तो चूरू को हटा के हम क्या करें, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे ये रहेगा हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीकानेर संभाग, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ठीक है। आ जाओ, अब आपको सर मैप से पढ़ने में बहुत आसानी होती है, बिल्कुल। फिर लेते हैं अजमेर संभाग। पुराना अजमेर संभाग था, नए अजमेर संभाग के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें भी 6 जिलों को क्या है, शामिल किया गया। इसमें अजमेर को रखा है, केकड़ी को रखा है, ब्यावर को रखा है, नागौर को रखा है, टोंक को रखा है, भीलवाड़ा का शाहपुरा रखा है और डीडवाना, कुचामन को भी शामिल किया गया। तो टोटल 7 जिलों को इसमें क्या कर लिया, शामिल किया। अच्छा, आप कहोगे सर जयपुर के अंदर भी तो 7 जिले क्या हैं आपके, यहाँ तो जयपुर में 6 नहीं 7 जिले हैं, ध्यान रखना। जयपुर और अजमेर संभाग ऐसे हो गए जो 7-7 जिलों के साथ क्या है, निर्मित किए गए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपना कौन सा, नेक्स्ट कलर ले लेते हैं और इस संभाग को हम बना लेते हैं ब्लू पेन से, जिसमें अजमेर हो गया, कुचामन वाला हो गया, देन आपके टोंक हो गया, केकड़ी हो गया, ब्यावर हो गया, आपके कौन हो गया, शाहपुरा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 7 जिले हो गए। 7 जिले हो गए हमारे, कोई रह तो नहीं गया। अच्छा, नागौर रह गया हमारा, नागौर वाला पार्ट रह गया, तो नागौर को भी इसमें क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया, ओके। देन अब इसमें एक थोड़ा सा एक कलरिंग इसका जयपुर जिले का ही रह गया था, ये हो गया। और ये आ गया आपके कौन सा, अजमेर संभाग 7 जिलों के साथ, ये 7 जिलों के साथ आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है आपके कौन सा, अजमेर के बाद भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के अंतर्गत पहले भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर होता था, अब 2 नए जिले और जुड़ गए हैं, डीग और गंगापुर सिटी। तो टोटल कितने हो गए हैं, 6। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं अपन, इसका कलर लेते हैं लाइट ग्रीन। तो डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और आपके कौन सा, सवाई माधोपुर, ठीक है। ये हो गया आपके 6 जिलों के साथ भरतपुर संभाग, ठीक है। चलो अब आप कहोगे सर इनके नाम भी लिखते जाओ, चलो मैं नाम भी लिख देता हूँ। ये है आपके जयपुर संभाग, ये है आपके कौन सा, सीकर संभाग, ये बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग। देन ये वाला संभाग जो है इसका नाम हो गया आपके अजमेर संभाग, और ये वाला संभाग जो है ये हो गया भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग, ठीक है। तो अब आप देखो टोटल अगर हम देखें तो 5 हमारे 10 में से क्या हो गए, संभाग हो गए। नेक्स्ट संभाग देखते हैं, नेक्स्ट संभाग है हमारे भरतपुर के बाद कोटा। कोटा एज इट इज वही रखा गया है, कोटा में कोई चेंज नहीं है, वही पुराने 4 जिलों को क्या रखा है, इसमें शामिल करके रखा है। तो इसको भी कलर से चेंज कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं दूसरा कलर, ये है 12, बूंदी, थोड़ा ब्लैक कलर ले लेते हैं, और झालावाड़, ठीक है। काली मिट्टी का क्षेत्र है और ये आपके संभाग कौन सा कहलाता है, कोटा संभाग, ठीक है। देन ये 6ठा संभाग हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक संभाग जो बने लिया था वो ले लेते हैं, कौन सा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये हो गया हमारा कौन सा, बांसवाड़ा संभाग। कौन सा संभाग हो गया, बांसवाड़ा, जो 3 जिलों से क्या करता है, निर्मित करता है, ठीक है, बांसवाड़ा संभाग, ठीक है। और बांसवाड़ा संभाग उदयपुर संभाग से ही क्या है, लिया गया। अच्छा, अब उदयपुर संभाग में कितने, 5 जिले रह गए, जिसमें उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद आएंगे। तो 5 जिलों के साथ आपके कलर को चेंज कर लेते हैं अपन। देन ये है उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, देन ये भीलवाड़ा और राजसमंद, ठीक है। तो ये 5 जिलों के साथ 1 2 3 4 5, इन 5 जिलों के साथ ये वाला बन जाएगा संभाग, जिसको हम कौन सा संभाग कहेंगे, उदयपुर संभाग, ठीक है। यहां पर अपन मेंशन कर देते हैं उदयपुर संभाग, ठीक है। फिर आप कहोगे सर ये तो और भी आसान हो गया, बिल्कुल आसान है। जैसे ही अगर अपन पाली, जालौर, सिरोही और सांचौर जिले को ले लें तो ये हमारा पाली संभाग बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, पाली संभाग,
ठीक है। अब देखो कितना सरल है सारा एस्पेक्ट। और फिर आप कहोगे सर जो बच गया तो वो कौन सा संभाग हो जाएगा? जो बचा हुआ है वो रेड पेन से अपन मार्क कर देते हैं। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, ये हमारा संभाग जो बन गया, ये बन गया हमारा, जिसको हम कहेंगे जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग बन गया? जोधपुर संभाग, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर जोधपुर संभाग, बिल्कुल इसी में से पाली सांचौर वाला ये हिस्सा अलग हो गया और आपके ये 6 जिलों के साथ आपके कौन बन गया? जोधपुर संभाग, ठीक है। इस तरह से आपके टोटल कितने संभाग बन गए हैं? 10 संभाग। कितने हो गए? 10। इसको भी मार्किंग कर देते हैं। ये है 10 संभाग, ठीक है। ये राजस्थान के कुल कितने संभाग हो गए? 10 संभाग, ठीक है। आई कहानी समझ में? तो अब सबसे छोटा संभाग जो है, तो आप खुद ही कह दोगे सबसे छोटा संभाग हमारा बांसवाड़ा है। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जोधपुर सबसे बड़ा संभाग। पर अगर जिलों की दृष्टि से देखें तो 7 जिलों के साथ सबसे ज्यादा अजमेर और जयपुर संभाग क्या है आपको दिखाई देते हैं। अजमेर में, जयपुर में भी 7 जिले हैं और आपके अजमेर में भी कितने हैं? 7। तो जिलों की संख्या के आधार पर अलग है, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल चूंकि अभी जारी नहीं किया है तो संभावित है वो भी आ जाएगा, तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आज का सत्र आपको बड़ा मजेदार लगा होगा। कई चीजें आपको समझने की कोशिश करी होगी आपने कि सब क्या है, कैसे है, क्योंकि नए जिले बनते हैं तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि नई नई जानकारियों को आप सबके सामने उपलब्ध कराएं, जिससे आपके किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। पर जैसे जैसे समय बीतता है, नए पहलुओं के साथ कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सी नदियाँ कहाँ बह रही है, कौन सा पर्वत पठार कहाँ है, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे आपको चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। ये अभी तक की वो जानकारी है जो अभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आज अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।